हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो एक बार फिर से आपके सामने सीडीपी सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक लाजवाब चैप्टर जिसके बिना सीटेट अधूरी मानी जाती है। तो आपके सामने पेश करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ध्यान दीजिएगा इसको। यानी एरिक्सन्स मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत। तो सबसे पहले जानते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में, उसके बाद जानेंगे मनोसामाजिक के बारे में। नहीं, इतना जानिएगा कि यह जो सिद्धांत है वह देने का काम कौन किया? एरिक एरिक्सन। अच्छा, यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया तो क्यों दिया? इनका मुख्य उद्देश्य था बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। नहीं, बच्चे समझिएगा कि एरिक एरिक्सन जो था वह मनोसामाजिक सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट जो दिए थे, वह उनका उद्देश्य था कि बच्चों की व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, यानी व्यक्तिगत तौर पे बच्चे कैसे होते हैं। और इसके लिए उन्होंने पता है कहा था कि हमारा जो पूरा जीवन होता है बच्चे का, वह 8 स्टेप से होकर गुजरता है। समझे? 8 स्टेज से होकर हमारा जीवन, यानी बच्चों का जो होता है, यानी पूरे जीवन जो होता है, कितने 8 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। समझे? और उन्हीं के बारे में बताया। एक बार फिर से सुन लिया जाए। एरिक एरिक्सन जो थे, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन किसी भी व्यक्ति का कैसा होता है उसी पर उन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से चर्चा की है और उन्होंने 8 स्टेज की बात की है। तो सबसे पहले सुनते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन बेहतरीन चैप्टर माना जाता है ये। एरिक एरिक्सन जिनका जन्म 15 जून 1902 ईस्वी को और 12 मई 1994 को इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। ठीक है। और चूंकि ये रहने वाले कहां के थे? जर्मन के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। लेकिन बाद में ये अमेरिका के निवासी बन गए थे, इसलिए इनको कहा जाता है जर्मन अमेरिकन इनको कहा जाता है। यानी ये जर्मन अमेरिकन दोनों थे, शुरू में जर्मन और बाद में अमेरिका। ठीक है। तो ये जो थे जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट थे, और इन्होंने जो थ्योरी दिया उसको साइको सोशल डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ रहे बात को? इनके पास ज्यादा डिग्री नहीं था, लेकिन एक विश्वविख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के में इन्होंने प्रोफेसर के पद पर काम किया। इतना बेहतरीन था। थोड़ा सा और जानकारी जान ले। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और बाद में कहाँ के नागरिकता लिए? अमेरिका के। इन्होंने कहा कि जो पूरा जीवन होता है मनुष्य का, पूरा जो जीवन होता है, पूरा जीवन मनुष्य का, वह विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। पूरा जीवन 8 चरणों से होकर गुजरता है।
और हर चरण का अपना क्या होता है, महत्व होता है। किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर एक चरण पे ध्यान नहीं दिया गया तो दूसरी चरण क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है। और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है। इनके अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। समझ गए। इनके लिए न कहा कि समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और उसकी जो सामर्थ्य शक्ति है उसको बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो याद रखिएगा इन चीजों का। तो आप देख रहे हैं उन्होंने कहा एक बहुत अच्छा कि समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना विकास होता है। नहीं, देखो जीवन क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और जितना ज्यादा समस्या आएगी उतनी ज्यादा क्या होगी, वह उसका समस्या समाधान का उपाय खोजेगा मनुष्य। तो एरिक एरिक्सन महोदय जो है वो कहते हैं कि समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही क्या होता है, विकास होता है। समस्या आपके जिंदगी में आती है और उसका आप कितने अच्छे तरीके से समाधान करते वही आपका क्या होता है, उतना ही ज्यादा आपका विकास होगा। ठीक है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन जो होता है विकास के कितने चरणों से गुजरता है, 8 चरणों से गुजरता है। और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट जो होती है वह क्या होती है, एक विशिष्टता होती है। नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 8 अवस्था से। नहीं, लेकिन 8 अवस्था को जानने से पहले मैं आपको सबका डिटेल आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेज जो है वह 8 कौन कौन सा है, तो सबसे पहले अवस्था को देखेंगे, उसके बाद इसमें मनोवैज्ञानिक क्राइसिस को देखेंगे, क्राइसिस, और जो बेसिक गुण है, बेसिक यानी मुख्य जो गुण है, बेसिक वर्चू है, उसको देखेंगे। उसके बाद एज देखेंगे, आयु देखेंगे कब से कब तक होके गुजरता है। नहीं, तो आइए ध्यान देते हैं सबके बारे में। सबसे पहले जानिए 8 के बारे में जानते हैं। पहला जो होता है विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। जब आप बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, बच्चों पर विश्वास जताते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, आप प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं, सहानुभूति देते हैं, तो उसमें क्या जगती है, एक विश्वास जगती है। और जब आप ऐसा नहीं करते तो उसमें क्या हो जाती है, अविश्वास का जन्म हो जाता है। नहीं, दूसरा जो है वह है आपका स्वतंत्रता बनाम शर्म या लज्जाशीलता। इसमें क्या होता है, देखिएगा, इसमें जो होती है कि बच्चे को जब आप प्रॉपर रूप से उसके मल मूत्र त्यागने का ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें एक स्वतंत्रता आती है, और अगर अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलता तो उसमें लज्जाशीलता या शर्म की भावना आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, वो होता है पहल शक्ति बनाम
अपराधी। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ठीक ढंग से बोलना, चलना, दौड़ना इत्यादि सीख जाता है। इसलिए क्या करता है, कोई भी जब सामाजिक कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले पहल करता है। जैसे माँ खाना बना रही तो बच्चा भी क्या करता है, सब्जी को काटेगा, आटा गूंथेगा, उसके बाद बेलना से रोटी को बेलेगा। और जब आप इसको इस तरीके का कामों से क्या करते हैं, रोकते हैं नहीं, तो क्या हो जाता है, तो उसमें अपराधी भावना आ जाती है। उसके बाद चौथी जो अवस्था है, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। देखिए, परिश्रम बनाम हीनता, इस अवस्था में बच्चा पहली बार स्कूल के माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है और आसपास के लोगों, साथियों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, वह सीखता है। और कभी कभी बच्चा स्वयं की क्षमता पर अगर संदेह करने लगता है तो इससे उसमें क्या आ जाती है, आत्महीनता। बात समझे, कहा कि इस अवस्था में पहली बार बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन कभी कभी बच्चा ना अपने आप को करता क्या है कि उसे लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। जैसे सारा बच्चा कर रहा है, खेल रहा है, और उससे अगर मान लीजिए को खेल नहीं पा रहा है तो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को दोषी मानेगा, अपने आप पर संदेह करेगा। जैसे क्लास में सभी बच्चे हैं और सभी अपने वर्क को पूरा कर लेते, लेकिन इससे बनता नहीं है, ये कर नहीं पाता, तो अपने आप को क्या समझेगा, हीन समझना शुरू कर देता है। यानी परिश्रम बनाम हीनता। मेहनत तो करता है लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है इससे, मान लीजिए कि बच्चे तो अपने अपने क्षमता के साथ पैदा लेते हैं। कोई बच्चा जो है बोलने में बड़ी माहिर होता है और उसके सामने कुछ बच्चे जब जाते हो तो उस तरीके से बोल नहीं पाते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उस समय उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, हीनता आना शुरू हो जाती है। इसको हम परिश्रम बनाम हीनता के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो स्टेज है वह है, देखिएगा, पांचवा जो है अहम पहचान बनाम गुमनाम या आत्मीयता बनाम लगाव। इसमें क्या होता है, चूंकि यह 12 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में किशोरों में दो प्रकार के मनोसामाजिक पहलू विकसित होते हैं। एक होता है अहम पहचान और दूसरा होता है गुमनाम। गुमनाम का मतलब समझ रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, दो विचार आता है। जब किशोरा अवस्था इनका समाधान कर लेता है तो उसमें फिडेलिटी नामक गुण उत्पन्न हो जाता है। समझे? छठा जो है आपका घनिष्ठ बनाम विकृति। देखिए, यह जो अवस्था होता है जिसमें व्यक्ति विवाह के आरंभिक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, चूंकि 20 साल के ज्यादा की है और 21 साल और 25 साल तक तो लोग शादी कर ही लेते, 25-30 तक होते होते, तो इस अवस्था में व्यक्ति विवाह के आरंभिक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है और इस अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन जीना प्रारंभ भी कर देता है। समाज के सदस्य अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित भी करता है। नहीं, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है तो पारिवारिक जीवन में उलझ चुका है, तो माता पिता, भाई बहन और नाते रिश्तेदार के साथ क्या करता है, घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब चूंकि जिम्मेदारियां आ चुकी है, जब जिम्मेदारियां आ चुकी है तो क्या करेगा, वह अपने आप में खोया रहता है। और जब अपने आप में खोया रहता है, जिससे क्या होता है, दूसरे के साथ जो संतोषजनक एक संबंध होना चाहिए वो नहीं रह पाता है, क्योंकि अपने काम में लगा रहता है। और इस अवस्था में प्रेम की शक्ति विकसित हो जाती है, जो अपने आप से क्या होता है, लगाव उसको उत्पन्न हो जाता है। अब सातवां की बात करते हैं, जो है जननात्मकता
बनाम स्थिरता, ये क्या है? देखिए, जननात्मकता का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यानी कुछ नया करने की चाहत। यह जो अवस्था है चूंकि 45 से 65 वर्ष की है, जो आपको करना था आप तो कर लिए, जो आपको बनाना था तो बना चुके हैं। तो इसमें व्यक्ति अपनी भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचता है, वो अपने बारे में तो नहीं सोचेगा। 45 से 65 में क्या करेगा? अपने बेटे बेटी या किसी अपने जो रिश्तेदार है उसके बारे में सोचता है कि उसका जीवन कैसे सुधारा जाए, और समाज के बारे में सोचेगा नहीं। जननात्मकता का भाव उत्पन्न न होने पर स्थिरता उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यह भाव नहीं आएगा कि आप अपने अगले पीढ़ी के लिए क्या सोच रहे हैं या आप समाज के लिए क्या सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोच पाते, तो आप में क्या आ जाएगी? स्थिरता। आराम से क्या करिएगा? चौक पे बैठ के पीजिएगा चाय, चाहे गप लड़ाइएगा, कोई तो काम रहेगा नहीं 45 से 65 में। और जिसे व्यक्ति अपनी स्वयं की सुख सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ही क्या करता है? सर्वाधिक प्राथमिकता देना शुरू करता है, अब खुद के सुख में लगा रहता है। और लास्ट जो उन्होंने दिया, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के तहत 8वां जो पॉइंट उन्होंने बताया, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा। अब तुम ही बताओ कि जब तुम्हारी उम्र 65 प्लस हो गई है तो क्या आप नया कुछ कर सकते हैं? बोलेगा बच्चे लोग, 65 वर्ष या इससे अधिक की जब उम्र हो जाएगी तो आप नया तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति भविष्य की ओर ध्यान न देकर अपने अतीत की सफलताओं और असफलताओं को स्मरण करता है। अब बैठ के क्या करेगा? उन्होंने क्या भूतकाल में किया था, पहले किया, उसी को याद करके मुस्कुराएगा। अगर अच्छा किया होगा तो मुस्कुराते रहेगा, अगर बुरा किया होगा, पैसा वैसा इकट्ठा नहीं किया, अपने भविष्य के लिए नहीं सोच के रखा होगा, तो क्या करेगा? तो रोता रहेगा, क्योंकि उसको कोई मानेगा भी नहीं, घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी, कभी कभी तो घर से भी निकाल देते हैं लोग। तो जो व्यक्ति अपने जिंदगी में असफल रहते हैं वो इस अवस्था में अक्सर क्या रहेंगे? चिंतित रहते हैं और निराशाग्रस्त रहते हैं तथा अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगता है। उसको लगने लगता है कि मेरा जीवन क्या है? बेकार है, हमने कुछ किया नहीं, भार, अपना ही शरीर उसको बोझ लगने लगता है। और यदि निराशा लगातार बनी रहे तो क्या हो जाएगा? मानसिक विषाद से ग्रस्त हो जाएगा, समझे? और उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? बिल्कुल निराशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी था एरिक एरिक्सन का, उसके बारे में मैंने एक छोटा सा विवरण दिया है, इसको मैं एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके कुछ मनोवैज्ञानिक क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? उसके जो संकट उत्पन्न होता है। क्राइसिस का मतलब क्या? मनोवैज्ञानिक संकट। क्या संकट उत्पन्न होता है इसके अंतर्गत? इसका बेसिक आधारभूत गुण क्या है या मुख्य गुण क्या है, और इसकी उम्र कहिए या आयु कहिए, कहां से कहां तक ये चलती है, कौन सी अवस्था स्टेज। तो आइए देखते हैं इन सब चीजों को। तो सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास के बारे में हम लोग जानते हैं कि कब से कब तक यह चलती है। तो करें शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यह जनरली चलती है जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक की जो आयु होती है वह किसमें आती है? विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें बच्चा तो माता पिता पर निर्भर रहता है ना? नहीं, उसके बाद ये आती है, देखिए कहीं कहीं रहता है 1.5 और कहीं कहीं लिखा रहता है 2 से जो 3 वर्ष का समय होता है वह आ जाती है किसमें? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसमें बच्चा क्या करता है? खुद से खाना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करता है, दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहता, खुद से करता है। दूसरी ओर बहुत सख्त माता पिता जब काम करने से डांटने लगता है, हम पहना देंगे तुम मत पहनो, तो बच्चा में क्या आ जाएगी? शक होने लगा, डाउट आना शुरू हो जाएगा। तीसरी अवस्था आती है 3 से कितने वर्ष का?
6 वर्ष की अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा समझने का क्षमता थोड़ा सा विकास कर जाता है, जिज्ञासा आ जाती है और बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, जिसके कारण किसी भी चीज़ में तुरंत पहल करेगा। लेकिन माँ बाप अगर उसके पहल क्या करते हैं, पहल को, उत्सुकता को दबा देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, दोष आना शुरू हो जाएगा। पहल शक्ति बनाम अपराधी या पहल शक्ति बनाम, इसको दोष भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अगली अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। ये उम्र होती है 6 से 12 वर्ष का होता है, समझे, 6 से 12 वर्ष का होता है। इसमें माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर आप बच्चे को कोई काम दिया और बच्चे को काम करने की क्षमता कम है, तो उस काम को नहीं कर पाएगा, तो उसी में क्या हो जाएगा, हीनता उत्पन्न हो जाएगा। 5वां है पहचान बनाम गुमनाम, या गुमनाम को हम लोग कहते हैं भ्रांति, ठीक है, कंफ्यूजन जिसको बोलते हैं। ये 12 से कितने वर्ष की अवस्था है, 18 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक रहता है। दूसरी तरफ जब बच्चों को उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते, यानी बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम अगर नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, या तो बन सकता है या बिगड़ जाता है। आत्मीयता बनाम अलगाव, यह जो होती है 18 से 35 वर्ष की अवस्था होती है, 18 से 35 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, और अगर घनिष्ठ संबंध न होता है तो दूसरे के साथ मिलजुल कर, यानी घनिष्ठ संबंध होने की वजह से दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। और जब दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाता है, तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे हम लोग अलगाव के नाम से जानते हैं, नहीं। और उसके बाद अगली जो अवस्था आती है, उत्सुकता बनाम, अगली जो अवस्था है, अच्छा ये 18 से 35 इसमें लिखेगा, नहीं, 18 से 35 वर्ष। जननात्मकता बनाम स्थिरता, नहीं, ये होती है 35 से लेकर 65 वर्ष की आयु कहलाती है। इसमें जननात्मक दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में सोच का विकास नहीं होता, तो उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, समझे। और जो लास्ट है संपूर्णता बनाम निराशा, ये उम्र होती है 65 से ऊपर की अवस्था है। अब इसमें क्या होता है, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छा पूर्ण चुकी होती है, जब वो अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है और उसकी कितनी सफलता और कितनी असफलता हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हो तो संपूर्णता कहते हैं, और अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, निराशा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, समझे। अगर यहाँ तक ये सब हो गया, अच्छा मैंने दूसरे में ही, तो मैंने तो गलत लिख दिया, यहाँ पे आयु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आयु लिखिएगा, इसमें आयु रखते हैं, आयु, ठीक है, इसको आयु कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अवस्था सही लिखा गया है, लेकिन अवस्था को ना आप यहाँ पे करिएगा। ये देखिए 8 अवस्था है ना, यहाँ पे आप अवस्था कर लीजिएगा, 8 अवस्था है। और ये जो है ना आपका, वो मनोसामाजिक संकट है, ये मनोसामाजिक संकट, ध्यान रखिएगा। अवस्था ये 8 है, केवल अवस्था को ये कर लीजिए इधर, और ये जो है मनोसामाजिक संकट है। और आयु ठीक है। अब मुख्य गुण देखिए, इसमें कौन सा गुण आएगा, तो इसमें आशा का उत्पन्न होगा, और इसमें इच्छा जगेगी, इसमें आपका उद्देश्य, उसके बाद कॉम्पिटेंसी आएगी, निपुणता आएगी, निपुणता आएगी, और इसमें फिडेलिटी, आठवां जो है जिसमें बुद्धिमानी आएगी, 7वां में
केयर आ जाएगा और इसमें लव, तो ध्यान दीजिएगा अवस्था कितने दिए 8, मनोसामाजिक संकट ये है आपका 8, विश्वास बनाम विश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास जन्म से 1.5 वर्ष, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता 1.5 से 2 से 3 वर्ष, पहल शक्ति बनाम अपराधी दोष 3 से 6, परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12, अहम पहचान बनाम गुमनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष और घनिष्ठ बनाम विकृति 18 से 35, जननात्मकता बनाम स्थिरता 35 से 65 और संपूर्णता बनाम निराशा 65 से ऊपर। गौर कीजिएगा, अगर बच्चे को प्रॉपर केयर मिलेगा, बच्चे को प्रेम मिलेगा, उसके देखभाल की जाएगी तो उसमें क्या जगेगी, आशा जगेगी, और नहीं तो क्या जगेगी, निराशा, अविश्वास होगा। ये कौन सी अवस्था आती है, शैशवावस्था। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, अगर बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए, उसको पहल करने दी जाए तो उसमें इच्छा जगेगी, ठीक है, और नहीं तो लज्जाशीलता आएगी। पहल शक्ति बनाम अपराधी, अगर पहल शक्ति बनाम, चूंकि बच्चा इसमें क्या हो जाता है, खुद से काम करना चाहता है, तो अगर ऐसा करने दे तो उद्देश्य जगेगा, नहीं तो समाप्त होगा। उसका जो आपका खिलौने की आयु है। परिश्रम बनाम हीनता में क्या, सामर्थ्य क्षमता योग्यता। अहम पहचान बनाम गुमनाम में क्या हो जाएगा, निष्ठा या वफादारी जगेगी। घनिष्ठ बनाम विकृति में लगाव या प्रेम, और जननात्मकता बनाम स्थिरता में देखभाल, संपूर्णता बनाम निराशा में बुद्धिमानी होगी और वो मैच्योरिटी की अवस्था हो। तो ये सारा चीज है जिसको देखिएगा, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास, नहीं, ये पहले ही स्टेज है जो कि जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है और रियली यह शैशवावस्था की होती है। नहीं, गौर कीजिएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होते हैं, चूंकि बच्चा जन्म से 1.5 वर्ष का या 2 वर्ष का है, तो इस समय जो होती है वह पूरी तरीके से बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं, और जब बच्चे पूरी तरीके से माता पिता पर निर्भर होते हैं तो उन्हें माता पिता से प्यार मिलता है और उनमें क्या होता है, तो विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता है तो वह रोना बिलखना शुरू कर देता है और इससे बच्चों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर बच्चों को सही ढंग से प्रेम मिलता है, उसकी जो जरूरत होती है वो पूरा हो जाता है, तो उसमें एक आशा जागृत होती है, और नहीं तो क्या हो जाता है, वह अविश्वास में जीना शुरू कर देता है। यह शैशवावस्था है। दूसरा, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। देखिएगा, स्वतंत्रता जिसे हम स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक कहते हैं, यह चूंकि 1.5-2 से लेकर 3 वर्ष तक की आयु का होता है, जो कि पूर्व बाल्यावस्था का होता है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे खुद से खाना, कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करने लगता है, वह अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता है, तो यह स्वायत्तता कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चे अपने अंदर क्या कर देता है, शक का अनुभव करने लगता है, नहीं, और उसमें लज्जाशीलता शुरू हो जाती है। तीसरा है पहल शक्ति बनाम अपराधी या दोष। 3 से 6 वर्ष है, जो कि खिलौने की आयु है। इसमें बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है और उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह क्या करता है, पहल करता है, किसी भी काम में वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते, उसे डांट देते, तो उसमें दोष भाव आना शुरू हो जाता है। अगर उसको बच्चे को काम करने दिया जाए उसके इच्छा के अनुसार तो उसमें एक उद्देश्य जागृत होता है, नहीं तो वह अपराधी या दोष भाव से लैब हो जाता है। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। 6 से 12 वर्ष है।
और यह स्कूल की आयु है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया है और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो उस काम को नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे हीनता आना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपने कोई काम दिया और बच्चा उसको नहीं कर पाता तो उसके अंदर क्या आ जाती है? हीनता, कि मुझसे ये होने वाला नहीं है। उसके बाद जो अगली अवस्था है, और देखिए अगर काम दिया गया और वह कर लेता तो सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता उत्पन्न हो जाती है। अगर नहीं कर पाता तो उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इन चीजों को क्या कहिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका, अगला है 5वां, अहम पहचान बनाम गुमनाम या आत्मीयता बनाम लगाव। 12 से 18 वर्ष है, ये किशोरावस्था की है। इस समय में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, नहीं, और अगर ऐसा होता है तो वह निष्ठा और वफादारी का भाव आ जाता है। 6ठा है घनिष्ठ बनाम विकृति, 18 से 35 वर्ष, जिसे यंग एडल्ट एज भी हम लोग कहते हैं। देखिएगा ये 18 से 35 वर्ष की आयु है ना। ये देखिए 6ठे में इसको लिखेगा, आत्मीयता बनाम लगाव को, ये 6ठे में रहेगा। 18 से 35 वर्ष है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। इसको देख लीजिएगा, 6ठा में रखिएगा आत्मीयता वाला को। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव की स्थिति कहते हैं। और अगर वह रिश्ता बना पाता है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है, तो वह लगाव और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। 7वां है जननात्मकता बनाम स्थिरता, 35 से 65 वर्ष की अवस्था है। यह एडल्टहुड है। जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरे का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है, और अगर जननात्मकता बनी रहती तो देखभाल इसमें उत्पन्न होता है। और 8वां और लास्ट है संपूर्णता बनाम निराशा, 65 से ऊपर है, ये जो कि मैच्योरिटी है, परिपक्वता अवस्था है। ये इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छा पूर्ण हो चुकी होती है। वह जब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है, उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं, यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसमें संपूर्णता आती है। अगर किसी ने ज़्यादा सफलता नहीं हासिल की तो उसमें निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर उसने सफलता प्राप्त की होगी तो उसमें बुद्धिमानी उत्पन्न हो जाता है। तो ये था एरिक एरिक्सन का 8 चरणों से होकर गुजरता हुआ मनुष्य के विकास का अवस्था। तो आज यहीं पर फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये सीडीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।